रिश्ते हमेशा चंदन की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, लेकिन सुगंध नहीं जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया। ये कहानी है एक सेठ जी की, जो गांव में रहते थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो शहर में आकर बस गए थे। वहाँ उनके पास 4 रूम का एक फ्लैट था। उनके 2 बेटे थे। उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। अब दोनों जॉब करने लगे थे, लेकिन अचानक एक दिन दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, और एक दिन तो हद ही हो गई कि दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों मरने मारने पर उतर आए, हाथापाई करने लगे। यह सब ड्राइंग रूम में ही हो रहा था, और वहीं उनके पापा बैठे हुए थे। अचानक से पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और लगातार ही हंसते जा रहे थे। यह देखकर दोनों भाई को बहुत ही अजीब लगा। बोले, पापा, यहाँ हमारा झगड़ा हो रहा है और आप हैं कि हंसते जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? पापा बोले कि मैं इसीलिए तो हंस रहा हूँ कि कितनी छोटी सी चीज़ के लिए तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, जबकि हमारे पास तो एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग इतनी छोटी सी चीज़ के लिए लड़ रहे हो। क्या तुम उस अनमोल खजाने को देखना चाहते हो? क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? दोनों बहुत ही चकित थे कि वो कौन सा अनमोल खजाना है जो हम नहीं जान रहे हैं। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, कहाँ चलना है? कहाँ है वो खजाना? हम चलने के लिए तैयार हैं। सेठ जी बोले कि रुको, पहले तुम लोग अपनी ऑफिस से 2-3 दिनों की छुट्टी ले लो, क्योंकि हमको अपने गांव जाना है। हम आराम से चलेंगे, हम अपने वहाँ दोस्तों से मिलेंगे, थोड़ा वहाँ समय लगेगा हमें। दोनों एग्री हो गए। दोनों ने अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ली, और दूसरे दिन ही सब तैयार हो गए जाने के लिए। 10 घंटे की लंबी यात्रा थी, और बस का सफ़र था। तीनों बस पर पहुँचे तो वहाँ देखे कि वहाँ सीट 2 ही बची है, और ये लोग 3 लोग थे। तो तय हुआ कि पापा बैठेंगे और एक भाई बैठ जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दूर जाने के बाद फिर पहला उठ गया, दूसरा बैठ गया। ऐसे ही करते हुए उन्होंने एडजस्ट करके पूरा सफ़र तय कर लिया 10 घंटे का, और गांव पहुंच गए। लेकिन दोनों के चेहरे पर गांव पहुंचने के बाद भी जरा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं था इसको लेकर कि उन लोगों को सीट नहीं मिली और इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा हो, बल्कि उनके अंदर एक एक्साइटमेंट था वो देखने का कि वो अनमोल खजाना क्या है। गांव पहुंचे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सेठ जी को अपना एक पुराना मित्र मिल गया। दोनों ने आपस में बातचीत की, एक दूसरे को नमस्कार किया, और फिर आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते गांव के लगभग दूसरे छोर पर पहुंचने से पहले ही उन्हें दूर से ही अपनी वो पुरानी हवेली नज़र आने लगी। सेठ जी ने देखा वो तो बहुत ही पुरानी हो गई है, एकदम खंडहर की तरह दिख रही है। उसमें चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है, और झाड़ियाँ उगाई हैं वहाँ पर। पूरा सुनसान और बहुत ही देखने में खराब और इस टाइप का लग रहा था कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। बिल्कुल ही वो हवेली बेकार हो चुकी थी। यह सब देखकर सेठ जी वहीं बैठकर रोने लगे, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लगातार रोने लगे। भाइयों को लगा कि अरे ये क्या हो गया पिताजी को। बोले, पापा, ये क्या हो गया?
आप इस तरह रो क्यों रहे हो? पापा ने कहा कि ये तुम देख रहे हो, ये हवेली है। इसी आंगन में कभी तुम लोग खेला करते थे। शायद तुम्हें याद होगा कि उसके बाद मैं तुम दोनों को लेकर शहर आ गया था। तुम लोग को पढ़ाना था, लिखाना था, तुम लोगों को आगे बढ़ाना था। और इसी हवेली के लिए मैंने एक बार अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिया था, और हम दोनों के बीच भी झगड़ा इतना बढ़ गया था कि हम लोग भी हाथापाई पर उतर आए थे। और उस समय मुझे लगा था कि ये हवेली का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन बड़े भाई साहब ने बड़ा दिल दिखलाया और उन्होंने कहा कि ले, ये हवेली तू ही रख ले। और वो खुद जाकर विदेश में बस गए। लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने कभी मुझसे आज तक बात नहीं की, मेरा कभी हाल नहीं पूछा, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। इस हवेली के चक्कर में मैंने अपना बड़ा भाई गंवा दिया, मैंने अपना एक प्यारा सा रिश्ता गंवा दिया। और मुझे लगा तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर कि तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो। एक छोटी सी चीज़ के लिए तुम लोग आपस में अपना रिश्ता गंवा रहे हो। आज तुम लोग देख रहे हो इस हवेली का हाल। यहाँ तो चिड़ियों ने कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया है। अब एक बात बताओ कि क्या उस बस में तुम्हें हमेशा के लिए सीट मिल सकती है क्या? दोनों भाइयों ने हंसकर कहा, पापा कभी बस की सीट भी परमानेंट होती है क्या? यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि सवारियाँ आती है, एक चढ़ता है, एक उतरता है, दूसरी सवारियाँ फिर आती है, बस चलती रहती है। ऐसा ही होता है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? बस की सीट कभी परमानेंट नहीं होती। सेठ जी ने कहा कि मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जब तुम लोग बस की सीट के लिए लड़ाई नहीं किए, आपस में एडजस्टमेंट कर लिए, तो ये जो तुम घर और जो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मैंने भी इस चीज़ के लिए अपने बड़े भाई साहब को खो दिया, उनका प्यार खो दिया मैंने। और आज उस हवेली का क्या हुआ? वो रहने लायक भी नहीं बची, एकदम बेकार हो चुकी है। तो तुम लोगों के साथ भी यही होगा यदि तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे, और तुम्हारे बीच भी कभी वो रिश्ता नहीं रह पाएगा। और घर भी एक वैसा ही एसेट है जिसमें लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरा जनरेशन आता है, तीसरा आता है, और वो हवेली, वो जगह, वो फ्लैट वैसे ही पड़ा रहता है जिसके लिए हम आपस में लड़ते हैं। लेकिन चला जाता है वो हमारा रिश्ता, वो हमारा अपनापन। इसलिए तुम इस बात को समझो और आपस में तालमेल बैठाओ, जैसा तुम लोगों ने बस के सफ़र के दौरान बैठाया था। तो तुम्हारा अपनापन भी बनेगा, बच जाएगा, और तुम्हारा रिश्ता भी बच जाएगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अहम को आगे रखते हैं, और कभी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बार हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत बार हमारे पास पैसा भी दूसरे से ज़्यादा होता है, दूसरे रिश्तेदार से ज़्यादा होता है, और उस समय हमको लगता है कि हर जगह मुझे ही अहमियत ज़्यादा मिलनी चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। और इसके लिए हम किसी से भी बहसबाजी करते हैं, उसको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, अपनापन भी पूरा ख़त्म हो जाता है। और जो अंदर में एक भावना होती है, जो एक अंदर में
प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए आदर होता है, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहिए और हमेशा अपनापन बना के रखना चाहिए और रिश्तों को अहमियत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आपकी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं है तो वो रिश्ते नहीं हैं और आप अपने आप को एकदम खाली महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से अपने रिश्तों की अहमियत ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।